पिछले सेशन में हमने बात की थी, क्या दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान जैन धर्म में है? तो हमने प्रूव किया था उस समय। उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। पहले जो कह चुके पिछले संडे, उसको रिपीट नहीं करेंगे, रिवीजन भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा समाधान है। एक बात। दूसरी बात, मुझे यदि मैं सर्वज्ञ भगवान के अनुसार आपको बताऊं, ग्रंथों के अनुसार बताऊं, तो आप विश्वास नहीं करते। इसलिए मैं मजबूरी में आपको जो जैनेतर है, जैनेतर जैन नहीं है, उन्होंने जैन धर्म से कैसे लाभ लिया है और कैसे अपनी पुस्तकों में उसे समाहित करने की कोशिश की है, ये बताऊंगा। जिनवाणी की गादी से मैं जैनेतर ग्रंथ पुस्तक दिखाऊं, इस शोभा नहीं देता, लेकिन आपको प्रमाण भी होते हैं, इसलिए मैं उनकी बात करूंगा। जैसे एडोल्फ जस्ट, गांधी जी की फेवरेट बुक है रिटर्न टू नेचर, एडोल्फ जस्ट की। इस राइटर ने पूरी पुस्तक में जमीकंद तक का प्रयोग करने का मना किया। जमीकंद, आलू खाने का मना किया उसने, आलू नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीने चाहिए, तंबाकू नहीं खानी चाहिए। ऐसी ऐसी बातों का बहुत प्रयोग है। उन्होंने बाइबल के एग्जाम्पल दे देकर के बताए हैं। और राइटर खुद क्रिश्चियन है, मतलब इंग्लैंड का है, कहाँ का है, सर इंग्लैंड का ही है, एडोल्फ जस्ट। उन्होंने एक बात लिखी उसमें कि बाइबल का भद्दा अनुवाद किया गया है, अगली ट्रांसलेशन, अनेक प्रकार का गलत ट्रांसलेशन। उन्होंने ईसा मसीह के बारे में कहा, उन्होंने कभी शराब नहीं छुई, मांस नहीं खाया, अंडा नहीं खाया, वे नंगे पांव रहते थे, नंगे पांव। उन्होंने कभी जूते चप्पल नहीं पहने, एक कपड़ा पहनते थे वो, केवल चौगा, जिसको अपन कहते थे यहाँ से नीचे तक का है, अंदर अंडरवियर तक नहीं पहनते ईसा मसीह। लेकिन बाइबल में जो ट्रांसलेशन आए हमारे सामने वो अच्छी नहीं है, ये उस पुस्तक में लिखा हुआ है। मैं उनके, यदि आप 30-35 पेज पढ़ें, 30-35 पेज एडोल्फ जस्ट के रिटर्न टू नेचर, तो आप ये देखेंगे मानो उन्होंने दिगंबर मुनिराजा को देख करके लिखा है। नग्न रहना, नग्न धूप स्नान करना, पृथ्वी पर नंगे पैर चलना, आप पढ़ के देखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। उसी पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि बैक्टीरिया से कोई बीमारी नहीं होती। अब ये एक लाइन पूरे एलोपैथी पे भारी है। सारी एलोपैथी पे भारी क्यों? सारे एलोपैथी जी कह रहे कोरोना, 7वीं जनरेशन आ गई, फिर 8वीं आ गई, अब डेल्टा आ गया, और क्या आ गया, 3rd लहर आ गई है, परेशान हो गई। तो क्या इसका कोई समाधान है? कि सर्वज्ञ भगवान क्या कहते हो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन एडोल्फ जस्ट को मैंने पहले नंबर बता दिया। चलो, दूसरी पुस्तक मेरे सामने है, शेषाद्रि स्वामीनाथन, प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र, इस पुस्तक का नाम। नीचे ब्रैकेट में लिखा है प्राकृतिक जीवन पद्धति। इनकी lifestyle.com है। lifestyle.com पर ये बहुत सारी बातें आपको अपडेट मालूम पड़ेगी क्या क्या है। ये छपी तो तमिलनाडु से है, अग्रहार कलंजेरी, तंजावुर जिला है तमिलनाडु, और दिल्ली में रोहिणी में इसकी बहुत बड़ा सेंटर है। हमारी बहन, धर्म बहन संध्या बहन, बिल्कुल जीवन की आशा नहीं रही थी, इतनी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन संयोग से इन्हीं स्वामीनाथन का मिलना हुआ और उन्होंने उनको इलाज के लिए बुलाया।
लगभग 6 महीने इलाज चला, नया जीवन दान मिल गया उनको। और उनके निमित्त से फिर हम लोगों को पता लगा। उन्होंने युगल जी को भी ले जाने की कोशिश की, शायद ले भी गई थी, ले गई थी अपने इनका मामा चेतन के, उनके साथ भी रहे, सेवा की उन्होंने युगल जी बाबा जी की। हमारा कहने का मतलब है कि उन्हीं के माध्यम से हमें पता लगा, तो हमने 15 दिन को अटेंड किया, लाइव सुना। मैं आपको इस पुस्तक के बारे में 2-4 बातें बताता हूँ, पढ़ोगे तो आपको खुद मजा आएगा, और मैं समझता हूँ इसे पढ़ना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि जो साधु साध्वी बीमार होते हैं उनको भी ये पढ़ना चाहिए। जो ब्रह्मचारी बीमार होते हैं फिर एलोपैथी तक की शरण में चले जाते हैं, उन्हें ये पढ़ लेना चाहिए। सब ऐसा इसमें क्या है, अब इसमें इतनी सरल बात लिखी तो मैं भरोसे नहीं होगा। इतनी सरल बात लिखी, इतनी सरल। इसमें कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कैल्शियम का, संतुलित आहार का, कितना पानी पीना है, बैक्टीरिया कितने प्रकार के हैं, टॉक्सिन की कहाँ कहाँ क्या होता है, कुछ नहीं लिखा है इसमें। मैं तो इस पुस्तक का परिचय दे रहा हूँ, मैं बाद में जिनवाणी के अनुसार बताऊंगा, पहले बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी मुझे। चैप्टर सुनोगे आप? इन्होंने शरीर में इसकी जो प्रोसेसर है, पूरा का पूरा शरीर का प्रोसेसर, बस वो समझाया है। बीमार होते क्यों हैं ये बताया है। अब बीमार क्यों होते हैं इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपको पानी पीना नहीं आता, अब ये समझाया। बीमार क्यों होती है? पानी पीना नहीं आता, आपको भोजन करना नहीं आता, नंबर 3 परिश्रम करना नहीं आता, नंबर 4 ईमानदारी से कमाना नहीं आता, आप सत्य नहीं बोलते, आप मायाचारी करते हो, आप झूठ बोलते हो, आप अपनी पत्नी से धोखा करते हो तो बीमार होगे, आप अपने बच्चों से धोखा करते हो तो बीमार होगे, न्याय निष्ठा नहीं तो बीमार होगे। ऐसे चैप्टर है इसमें। एक बात आपने बहुत अच्छे से सुन ली होगी, इस 1.5 साल में इम्यूनिटी की कमी से हम कोरोना से नहीं लड़ पा रहे, और इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहे हैं तुम्हारे वैक्सीनेशन। इम्यूनिटी बढ़ाने का दी बेस्ट आइडिया ये है। पिछले सेशन में मैं समझा भी चुका हूँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। हालांकि मैंने बहुत कम समय में पॉइंट बोले हैं, कोशिश करूंगा कि उसको विस्तार करूं, कभी ना कभी तो करूं, अभी या जब भी करूं, लेकिन समझदारी होंगे तो मैं बता चुका हूँ इस बात को। तो मैं पहले इनके चैप्टर पढ़ के बताता हूँ। रोग के परिचय में तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 चैप्टर लिखे और 59 पेज टोटल इसमें भरे हैं, मैंने 60 पेज, जबकि किताब तो बहुत बड़ी है। इसके बाद क्या लिखा इन्होंने, सुनोगे आप? दूसरे चैप्टर में इस शास्त्र के 2 शिरोरत्न, शिरोरत्न माने 2 शिरोमणि के साथ 2 शिरोमणि क्या होती है, माने टॉप प्रायोरिटी वाले सिद्धांत कि नंबर 1 व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की कुंजी शक्ति मितव्ययता। शक्ति मितव्ययता, शक्ति को बचाइए यार। मितव्यय माने फालतू बोले चले यार, शक्ति खराब कर। कई लोगों की आदत होती उलझने की, उलझ गए, 4 आदमी ने चर्चा शुरू करी, अपनी अपनी खेचने लगी, कहा शक्ति बचाओ, समझ गए? असली नेचुरोपैथी मुझे इनके पास मिली, असली। इनके एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा है आपके धार्मिक नियमों का एक का भी उल्लंघन मत करिए। आप जो आपने नियम लिए हैं, जो भी, आप उनका उल्लंघन मत करिए। जैसे मैंने कहा मैं ऊन नहीं लेता, तो ना इतना सही प्रेशर नहीं कि आपको इलाज कराना है तो ऊन तो लेना पड़ेगा, ऊन का कपड़ा ओढ़ना पड़ेगा, ऊन की पट्टी लगानी पड़ेगी, कुछ नहीं, जबकि ऊन कंपलसरी है। कोई बात नहीं, आप ऊन का प्रयोग मत करिए। हमने कहा धनिया पत्ती नहीं खाएंगे, मत खाएं। हम वो नहीं खाएंगे तुम्हारी सौंठ का क्या बंदा अदरक हम नहीं खाएंगे, मत खाओ, कोई बात। आप तो बोलो क्या क्या नहीं खाना है यार,
मैंने उनकी कोई हटाग्रह नहीं, जैसे एलोपैथी का हटाग्रह है, इंजेक्शन लगवानी पड़ेगा, और इतना दबाव डाल रहे कि हम रेल का टिकट नहीं देंगे, हवाई जहाज का टिकट नहीं देंगे, जाओ बेटा। दबाव, अरे दबाव की जरूरत क्या है? महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सेंटर चल रहा है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सेंटर, विश्वरूप राय चौधरी का। वहां तो ना लगाना पड़ रहा है मास्क, और ना उनको वो हाथ धोने पड़ रहे, वो काहे से तुम्हारी सैनिटाइजर से, कंपल्सरी छोड़ो, वहाँ बेकरे तुम्हारी इससे धो लो तो हम इलाज नहीं करेंगे, धोने वाले को इलाज नहीं कर रहे हो, और वैक्सीनेशन ले लिया तो उनका इलाज नहीं कर रहे। हमारे पास मत आओ, एंट्री नहीं आपकी, जरूरत ही नहीं है, और वो स्वस्थ कर रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ, एक भी आदमी नहीं मरा उस सेंटर का, उस सेंटर का एक भी आदमी नहीं मरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको इसका विश्वास एकदम नहीं आया, क्योंकि जो एलोपैथी सुनते हैं ना, उन्हें लगे इनसे कहीं इलाज होता है, शक्ति मितव्ययता, इसमें लिखा है, पढ़ना आप, अनावश्यक मत सोचो। हमारी भाषा में बोलो, जिनवाणी भाषा में, अनर्थ दंड मत करो, मितव्ययता इजिकल टू अनर्थ दंड त्याग। देखो हमारी जिनवाणी में लिखा है। अब मैं एकदम कहता है ना, इलाज के लिए आप मेरी चौथी ढाल सुनिए, तीसरी ढाल सुनिए, ऐसा इलाज नहीं, चौथी ढाल में काले कोई इलाज नहीं, जो चौथी ढाल में लिखा है वो इसमें लिखा है, पूरी इतनी मोटी किताब है, 60 पेज के बाद 360 कितने पेज मेरे ख्याल से हैं, कितने पेज हैं टोटल, मैं बताता हूँ कितने, 561 पेज, मैंने 500 पेज केवल जैन धर्म के लिखे हैं। सोचो 561 पेज में से केवल 60 पेज उसके लिखे, रोग उनका परिचय बस, बाकी ये लिखा है मितव्ययता। अब पढ़ लेना आपने, बहुत सारी बातें हैं, मैंने अनावश्यक, आप चोरी करो, अनावश्यक सोच सोच के बीमार हो, स्ट्रेस करोगे आप बीमार हो। एक ने शॉर्ट में बता दिया, हार्ड व्यायाम करने का निषेध करती है। नेचुरोपैथी में ध्यान रखना, नेचुरोपैथी को नहीं समझकर एक गलती होती है, जैसे उन्होंने कहा एनिमल, तो उन्होंने इसका नाम लिखा है अहिंसक एनिमल। अहिंसक एनिमल क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, फोर्स से काम करना चाहते हैं, इसको हिंसा कहते हो। हम कह रहे हैं आप 100 ग्राम पानी लो, और आपने 1 लीटर ले लिया, क्यों? 1 लीटर जाएगा, पूरे में घूम जाएगा, फटाफट पूरा गंदगी साफ कर देगा। उस बात सही भी है, 1 लीटर पानी लोगे, प्रेशर पड़ेगा, हाथों में निकल जाएगा, आपको भी रिलीफ लगेगा, और गजब। अब आपकी आदत पड़ गई 1 लीटर की, बेस के सख्त खिलाफ में, आप बीमार हो गए, अब आपकी बीमारी और बढ़ेगी। अभी तो पेट साफ हो गया तात्कालिक, लेकिन अब बीमार रहोगे आप, तो फिर क्या करें? 100 ग्राम पानी का सपोर्टिंग एनिमल। यदि यहाँ खुश्की है तो पानी जाकर के वो जमे हुए मल को सुखाओ, फुला देगा, अगले दिन सुबह पेट साफ हो जाएगा। एक बहुत बिगड़ा हुआ केस, जो डॉक्टरों से ही बिगड़ा हुआ था, मेरे पास केवल फोन आया उनका कि भयंकर तकलीफ हो रही, भयंकर। हमने कहा कुछ मत करो, यदि इतनी मेहनत कर सकते हो तो कर लो, खूब उल्टियाँ हो रही हैं, वॉमिटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत चक्कर आ रहे हैं, खड़े उठते नहीं बन रहा है। मैंने उसको हर आधा घंटे में 100 ग्राम पानी का एनिमा दे दिया। पहला 100 ग्राम पानी गायब, दूसरा 100 ग्राम पानी गायब, तीसरा 100 ग्राम पानी गायब, चौथा 100 ग्राम पानी गायब, अगला 100 ग्राम पानी के बाद उसको प्रेशर बना, पेट साफ हो गया, चक्कर खत्म ही हो गए, एसिड निकल गया, तकलीफ खत्म हो गई, बढ़िया अच्छी हो। 2-3 दिन एनिमा दिया और सूप सब्जी सलाद रस शुरू कर दिए, 3 दिन में फुल फिट। और डॉक्टर कह रहा था इसे सागर ले जाओ और बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, उसको बहुत बड़ा रोग है, और इतने बोतल लगेगी, एक इधर लगेगी, एक उधर लगेगी, और 2-3 लाख रुपए खर्च ले लेते, 2-3 लाख रुपए ले लेते, हमने फ्री में इलाज कर दिया। लेकिन अहिंसक एनिमा, ऐसी मैं बहुत सारी चर्चा नहीं कर पाऊंगा, 500 पेज पढ़ोगे, अब मैं तो चाहूंगा जरूर पढ़ो।
अहिंसक व्यायाम। अहिंसक व्यायाम क्या होता है? अहिंसक व्यायाम का मतलब ये है जिसमें शक्ति का व्यय ना हो। जिम ये हिंसात्मक व्यायाम है। आप जबरदस्ती मसल खींचे जाए। मैंने पिछली बार एक बिफोर लास्ट सेशन मैंने एक बात ली थी, जिन्हें योगा नहीं करना हो उनके लिए मैंने बताया था सब्स्टिट्यूट किया है। आप योगा नहीं करो, मत करो, क्या करो 1 घंटे में बताया था उसे। बाकी रही हुई बात तो आगे बताएंगे। अहिंसा का सिद्धांत का पालन, दूसरा है अहिंसा का सिद्धांत और पहला है शक्ति मितव्ययता। और इन दोनों को यदि मैं कहूंगा तो 5 अणुव्रत। आगे हमारे तत्वार्थ सूत्र से इलाज हो जाएगा आपका। दिक्कत है हम फॉलो नहीं करते। मैं बीच में एक रामदेव का नाम भी लेना चाहता हूँ। रामदेव रात को नहीं खाते। रामदेव वो तो नहीं खाते, लेकिन आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। छिंदवाड़ा के पास आज से करीब 15-20 साल पहले रामदेव का आना हुआ। तो अपने रुचिशील व्यक्ति हैं धवल जी, तो उनसे मिलने पहुंच गए। तो उन्होंने बातचीत की, बड़े अच्छे से बैठे उठे बातचीत हुई। तो उन्होंने धवल जी को एक बात कही कि मुझे तो ये अचंभा होता है कि जैनी लोग बीमार क्यों होते हैं। हमने जो कुछ सीखा है जैनियों के ग्रंथ रत्नकंठ साहब का आचार्य जी और जो तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं से सीखा। उन्होंने एक ही बात कही, यदि जैनी बीमार है, जैन साधु बीमार है, जैन ब्रह्मचारी बीमार है, तो उसका एकमात्र कारण है कि वह जैन सिद्धांतों का पालन नहीं करता। मैंने देखो दोनों के नाम बताए हैं, दोनों मैंने भक्ता और सोता के, और ये बात धवल जी ने मुझे खुद बताई छिंदवाड़ा में। मैं इसलिए बात करूं, बेटे तुम जब पढ़ते हो रत्नकंठ साहब का आचार्य तो तुमने पहले नंबर एक फितूर पैदा कर लिया, जड़ की क्रिया। जड़ की क्रिया मैंने पढ़ लियो, बताने पड़े तो बता दियो, बाकी दम का छुने। इस टोन में आप पढ़ोगे तो आपका कल्याण कभी नहीं होगा। मैं आज इसके चैप्टर बताऊंगा, केवल ज्यादा परिचय नहीं दूंगा आपको इसका। हम चाहेंगे पूर्ण निष्ठा के साथ। आपको याद होगा, मैं चाहूंगा स्ट्रेस फ्री लाइफ की 8 स्टेप्स जयपुर में अपन ने लिए थे। 2 टॉपिक 2 प्रवचन हुए थे इसके। मैंने कहा भी था वो दोनों अपन ने ले लिए ना, भेज दी इनको, तो वो 2 जरूर सुन लीजिए। इसके बाद बीमारी रह जाए तो हमसे मिल लेना बस। कोई बीमारी रह जाए इन 2 का पालन करने के बाद मैं जिम्मेदार हूं। स्ट्रेस फ्री लाइफ के 8 स्टेप्स हैं, आप उनको फॉलो अप करिए, बस खत्म हो जाए। आइए आगे चलते हैं अपन। सद्गुणों के आचरण द्वारा स्वास्थ्य वृद्धि, ये 3rd चैप्टर है। सद्गुणों के आचरण द्वारा स्वास्थ्य वृद्धि। मैं इसे करणानियोग से कहूंगा तो सातावेदी। सातावेदी होगी जब आप करोगे तो सातावेदी होगी, तो सातावेदी स्वस्थ रहोगे आप। कैसे? बहुत अच्छे चैप्टर हैं, पढ़ो तो आपको मजे आएंगे। जो पलायनवादी हैं वे बीमार होते हैं। माता पिता से पलायन कर जाना, कर्तव्य से पलायन कर जाना, बच्चों से पलायन कर देना, समाज से पलायन कर देना। पलायन समझ गए होगे? कौन झंझट में पड़े। लेकिन आप महापुरुषों का जीवन देख लेना, ए टू जेड वे पलायनवादी नहीं थे। भावदीप का ग्रंथ की भाषा बोलो, और क्या कहें, प्राण हो दे के रक्षा करें। मैंने अपनी जान दे करके भी। अमर बलिदान, आपने नाटक पढ़ा हो, अमर बलिदान, दीवान अमरचंद जी। दीवान अमरचंद जी ने अपनी देश की खातिर छोड़ी थी। जयपुर के दीवान अमरचंद जी। किसी ने अंग्रेज का मर्डर कर दिया, अंग्रेज का, तो अंग्रेज राजा पे बन बैठे, या तो आप ऐसा करो और नहीं तो फिर हम आपका राज्य छीन लेंगे, या तो जिस व्यक्ति ने मर्डर किया है अंग्रेज का उसे हमें हमारे हवाले करो, और नहीं तो हम तुम्हारा राज्य छीनेंगे। अब बड़ी विपदा आ गई। बहुत कोशिश करी थी, वो मिले ही नहीं, किसने मारा उसको। तो दीवान अमरचंद जी बोले
मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मैंने मारा है। क्यों? मैं इतने बड़े राज्य को अंग्रेजों के अधीन होते हुए नहीं देख सकता। बात ये नहीं है कि अब जो हुआ देखा जाएगा। हाँ, अंग्रेजों के अधीन होने पर जैन मंदिरों पर अत्याचार हो सकते हैं, जैन मंदिर, जैन साधुओं पर अत्याचार हो सकते हैं, जैन ग्रंथों की कुछ भी दुर्दशा हो सकती है, हमारे पूरे देश का कल्चर मिट सकता है। नहीं, पूरी जैन संस्कृति की रक्षा करने के लिए मैं मानने तैयार। सौंप दिया, उन्हें फांसी की सजा डिक्लेयर कर दी गई। सुबह 5 बजे उन्हें 6 बजे 5 बजे जाके फांसी देनी थी। रात भर सामायिक में बैठे रहे। जब उन्हें 5 बजे लेने के लिए आए, चढ़ाने के लिए फांसी पर, उनकी देह छोड़ चुके थे। उन्हें फांसी नहीं लगानी पड़ी, सामायिक के काल में वे देह छोड़ के पहले ही चले गए। इसलिए उनका नाम है अमर बलिदान। निकलंग ने बलिदान दिया है। मेरा मतलब है, मर्द उसका नाम है, पौरुष उसका नाम है। दूसरों के दुख दूर करने में हम सदैव तत्पर रहे। हम मर्द बनने के लिए क्या करते पता है? जिम जाते हैं मर्द बनने के लिए। पेट खोल के दिखा दिया, 6 पैक। और अम्मा की बेटा 2 बाल्टी पानी लाए, टुल्लू पंप चला। अब काय की मारी सड़क पर कोई संकट में फंसा हो और आप नहीं बचा सकते तो आप स्वस्थ रहने के अधिकारी नहीं। कितना बोलेंगे हम, बोलो पलायन बात पर। खैर इसी पढ़ लेना। ईश्वर निष्ठा है दूसरा चैप्टर इसमें। ईश्वर निष्ठा, आपको ईश्वर विश्वास होना चाहिए। कपोल कल्पित विश्वास नहीं, अंधविश्वास नहीं। आपको मैं एक लाइन में समझा सकता हूँ, ग्रेट मिथ्यात्व लोक नहीं, सच्चे देश शास्त्र का स्वरूप समझो, आप स्वस्थ रहेंगे। देखो गजब बात, ईश्वर निष्ठा। फिर है सेटिस्फैक्शन, मनह तोष, संतोषामृत पिया करूं, है संतोषामृत। अंधी दौड़ में शामिल मत हो परिग्रह की, कमाने की, खाने की अंधी दौड़, समझ गए? आजकल सब पिज्जा खा रहे हैं, मेरे 10 में से 9 दोस्त पिज्जा खा रहे हैं, अंधी दौड़ में अपन की शामिल। बर्गर खा रहे हैं, महिलाओं में अंधी दौड़ चल रही है, रोटी मत बनाओ, सब्जी मत बनाओ, बाजार का खाओ। बच्चों में मुझे इतना दुख लगता है कि गांव के बच्चे भी हैं, कितनी मुश्किल से 10-5 रुपए कमाते होंगे, जाने क्या खुशी मिलती है। वो एक पैकेट खरीद लेंगे इतनी चिप्स का, वो क्या कहलाते हैं अंदर, क्या रहते हैं अंदर जो कुरकुरे, और बच्चे बड़े खुश होके जा रहे हैं जैसे सम्यक दर्शन लेके जा रहे हैं। ऐसे पॉलिथीन का पैकेट लेके जाते हैं, बिल्कुल बड़ी खुशी खुशी, अरे जैसे बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। यदि एक लाइन में कहूँ तो बाजार की कोई चीज मत खा। आज की तारीख में एक भी चीज मुझे आप बता देना जो अच्छी हो। नेस्ले ने खुद ने कह दिया 30% मेरी जो प्रोडक्शन है वो हेल्थ के लिए खराब है। मेरे पास इतनी वीडियो पड़ी है जिनमें घोड़े का मांस डाला जाता है नेस्ले में। आप मेरे पास वीडियो देख सकते हो, सुअर, घोड़ा, बैल, लाखों पशु मशीन में क्रैश होते हैं और उनमें से बनता है, क्या बनता है वो देख लेना सारी चीज। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, यही मैंने कहा था, यदि मैं कहूँ जिनवाणी में लिखा तो आप नहीं मानोगे, लेकिन आप व्हाट्सएप की मानोगे। हाँ कोई बात नहीं, मीडिया की मानोगे आप। हम कहना चाहते हैं सर्वक की मानो। मना तोष, सत्य निष्ठा, निर्भयता। निर्भय कौन रहेगा? बताओ कौन निर्भय है? चोरी करने वाला निर्भय कैसे रहेगा? झूठ बोलने वाला कैसे निर्भय रहेगा? मायाचारी करने वाला कैसे निर्भय रहेगा? जो हकला के बोलते ना, हकला के, तो हकलाहट आदि काय हुए, मन में कुछ वजन में कुछ, हकला बेचारा क्या करेगा? निर्भय रहो, निर्भय। अहिंसा, उदारता, धैर्य, संतुष्टि, प्रसन्नता, सहन शक्ति, विनम्रता, वाक नियंत्रण। वाक नियंत्रण।
अच्छे अच्छे चैप्टर है 13 इसके, बाकी सब आप पढ़ लेना, मैं ज़्यादा अभी इसमें नहीं बोल रहा हूँ, मुझे इसको नहीं बताना है, मुझे इसका मैंने तो इसलिए बताया कि आप जैन धर्म की मानेंगे, इसकी बात बताऊंगा आपको, तो इन्होंने ये बात बताई। अभी आ जाओ अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे और एक बीमारी की कॉमन चर्चा करती है। बीमारी की कॉमन चर्चा, रोग होता है क्यों, तो इसमें तो पढ़ ही लोगे, उत्तर पढ़ने का समय आपको रहे जब भी पढ़ना आप किताब लेकर। रोग होता है, मुझे इन्होंने स्वामीनाथन जी ने, इन्होंने पूरे जीवन कोई टैबलेट नहीं ली और 95-98 साल की उम्र में एक्सपायर हुए। एक बार इनका एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट ऑटो में आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, सिर फट गया, सिर फट गया था, बेहोश हो गए। लोग उन्हें उठा करके हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में ले गए तो भर्ती हो गए, कोई बात नहीं। उन्होंने पूछा, जब होश आए तो उन्होंने पूछा हम आपकी क्या सेवा कर सकती, डॉक्टर ने पूछा ऐसे हॉस्पिटल, तो बोले तुम मेरे घर पहुंचा दो, इतनी सेवा कर दो। अरे आप बेहोश थे अभी और इतना बड़ा घाव है, 10 टाँके लगेंगे, आप कह रहे हम घर जाएं, कि बस आप तो हमें घर पहुंचा, 10 टाँके मत लगा। उन्होंने 10 टाँके नहीं लगवाए, ना कोई हमारी मरहम पट्टी कराए, घर चले गए। फिर क्या किया, बस गर्म पानी से सफाई करी, ठंडे पानी से, गर्म ठंडे पानी से, ठंडे पानी से कर सकते कोई दिक्कत नहीं, ठंडे पानी से सफाई की, खोपरे का तेल डाला घाव के ऊपर और नारियल, कच्चा नारियल किस करके उसकी ऊपर जमा के पट्टी बांध दी। आपको मालूम है जब जब आप टाँके लगवाते तो उसके निशान रह जाते हैं कट के निशान रह जाएंगे, उसे के बाल नहीं आएंगे, देखा है आपने, लेकिन उनके सिर पर वो नाम और निशान नहीं था। इतने बड़े कट जिसके 10 टाँके लगने चाहिए, उसका निशान तक नहीं था उनके सिर पर, और पूरे बाजियों के त्यों थे। बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत है। मैं नेचुरोपैथी पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो प्रेरणा ही करूंगा आपको कि अब इस समय तो 100% इंश्योरेंस यदि मिलेगा तो आपको नेचुरोपैथी में मिलेगा। एलोपैथी वाले तो डराएंगे, वैक्सीनेशन लगवाओ, और अब कोरोना आ गया, 7-7 साल में 4-5 भाई साहब आ गए, कोरोना के साथ फंगस भी आ गया, और भी नए कौन कौन से नए नाम आ रहे हैं, और डॉक्टर तो कह रहे हैं अभी और आएंगे। पहले पिछले 20 साल में 10 बीमारियां आई, बड़ी बड़ी बीमारी। 2000 साल में टोटल 20 महामारी आई हैं, टोटल 20, और पिछले 20 साल में 10 आ गई। इसलिए अपन को तो प्राकृतिक सिद्धांत समझने की जरूरत है। ठीक है, अब मेरी भूमिका पूरी हो गई, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं जानता हूँ, मैंने पहले ही कहा था, मैं आपको रोग मिटाने के उपाय नहीं बता रहा, मैं 100% रोग उत्पन्न ना हो इसका उपाय बता रहा हूँ। हालांकि आप पूछोगे तो फिर बताऊंगा यही रास्ता एक ही है, अपने घर जाना है तो सही रास्ते पर चलो, अब गलत रास्ते भटक गए तो फिर सही है जाओ, भटक भी जाओ तो उसी रास्ता, घर तो आना ही पड़ेगा, और क्या रास्ता है। ऐसे ही यहाँ पर नेचुरोपैथी या सामान्य प्राकृतिक जीवन आपको जीना, आपकी एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई नहीं। आपने शब्द पढ़ा हो मेडिकल में पढ़ाया जाता है एक लाइन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम आपको प्रिवेंशन की बातें बता रहे हैं। मैं जानता हूँ इतनी सरल होंगी ये बातें, लेकिन तो आप शायद उड़ा देंगे इसको। मैं दवाइयों के नाम बताऊं तो आप लिख के रख लोगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये ही एकमात्र रास्ता है, एकमात्र। शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले पहला सिद्धांत ये समझ लीजिए कि जैसे हमारी पृथ्वी पर 70% पानी है और 30% एक ठोस है, प्रकृति है, सॉलिड है, ऐसे हमारी बॉडी में भी 70-30 का रेशियो है। 30% में हड्डियां हैं, मांस है,
बाकी पूरा का पूरा 70% में ब्लड है और तुम्हारे और क्या क्या एंजाइम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने 70%। अब हमारे भोजन करने में एक गलती हो जाती है, एक गलती, हम भोजन में पानी कम पीते हैं और भोजन ज़्यादा करते हैं। और हमारे पूरे ट्रेडिशन में सिखाया जाता है सूत के खाओ, खींच के खाओ। जैसे मान चलो आप बरसात का मौसम है, भीगा भीगा मौसम और गर्मा गर्म पकौड़े हों, तो आप उस दिन दाल रोटी खाना चाहते, चावल खाना चाहते, सब्जी सलाद खाना चाहते, फल खाना चाहते, आप कुछ नहीं खाना चाह रहे। अब गरम गरम पकौड़े आते जा रहे हैं, आप खींचते चले आए, और खींचने का भी तरीका खराब। आपको क्या डर है कि पकौड़े ठंडे ना हो जाएं? एक पकौड़े को चबाने के लिए 2 मिनट चाहिए, तो वो फायदा करे बेचारा। अब होता है कि हम गर्मा गर्म होते हैं तो मुंह में रखने की ताकत भी नहीं होती, जलता है, और मिर्ची तेज हो फिर तो पूछना ही क्या, गट 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 सीधे सीधे पटकते गए मैंने डस्टबिन। आप अपने पेट को डस्टबिन मत बनाइए, आप थोड़ा खाइए लेकिन चबाइए खूब। मैं नहीं कहता हूँ आप कुछ मत खाइए, आप सब कुछ खाइए, आप सब जवान बच्चे हैं। आपको प्रकृति की जो भी स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं, स्वादिष्ट चीजें हैं, डलपक समझ गए, डाल पर पके हुए प्राकृतिक फल हैं, खूब खाइए, खूब कह रहा हूं खूब, लेकिन जल्दी मत खाइए, बड़े आराम से खाइए। एक केला खाने के लिए 5 मिनट चाहिए कम से कम। हम तो उसे फट ना तो उसका टेस्ट लिया और ना उसको सलाइवा मिक्स किया और पेट पर ओवरलोड कर दिया। इसीलिए आपने सुना होगा केला खाने से कब्जियत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, केला कॉन्स्टिपेशन कर देता है। हलवा, पकोड़े, बाफला, मैदा, बेसन, पोहा, ये सब हमारी कॉन्स्टिपेशन करती है, सब कॉन्स्टिपेशन करते हैं। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, ये कॉन्स्टिपेशन नहीं करते हैं, आप चबाते नहीं। ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, 5 मिनट भोजन कंप्लीट, और इतने खुश होते हैं। ऐसे जब खुशी का बात है, आत्महत्या कर रहे, खुश काहे हो रहे? अब दूसरी बात बता रहा हूँ, अब पूरी बातें नहीं बता सकता, मैं केवल इशारा कर रहा हूँ। वर्ल्ड की 90% बीमारियों की जड़ है कॉन्स्टिपेशन। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, 90% बीमारियों का कोई इलाज नहीं है डॉक्टरों के पास। इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर कभी कॉन्स्टिपेशन की दवाई नहीं देता। हाँ, फुंसियाँ हो गई, पिंपल, इसके लिए दवाई लिख देगा। लीवर को गड़बड़ होगी तो लिप 52 दे देगा, फला हो गया वो दे देगा, पैसा दे देगा, मतलब कुछ कुछ ऊपर से देगा, लेकिन पेट साफ करने की नहीं। उसे पता है पेट साफ होने नहीं किसी का। यदि विश्राम करने का कोई कक्ष है, वही तो कक्ष है, आधा घंटा आराम से बैठे रहो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। और उन महाशय को क्या कहो जो मोबाइल ले गए, तो फिर तो पता भी नहीं लगता आधा घंटा से बैठे। मैंने वो तो और भी गलत काम हो गया, पूरा उपयोग इसमें लग गया तो सफाई नहीं होगी। स्वस्थ आदमी की पहचान, 100% फुल्ली फिट आदमी की पहचान 1 मिनट में पेट साफ होना, फ्लश की तरह साफ होना, दबाना नहीं पड़े। बताओ गाय कैसे दबाएगी पेट, भैंस कैसे दबाएगी, कुत्ता कैसे दबाएगा बताओ? और तुम्हारे पास हाथ तो दबा भी लागे, दबाना नहीं पड़ना, ताकत नहीं लगानी पड़े आपको, 1 मिनट पेट साफ हो जाना चाहिए। जानवरों में से 100% को कॉन्स्टिपेशन नहीं, और इसीलिए स्वस्थ है। 90% बीमारियां उनको नहीं होती। वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आपने पढ़ा है HIV का वायरस बंदर में और इनमें पाया जाता है, पिग में। उन्हें बिल्कुल परेशानी नहीं है, आदमी को परेशानी है उसकी। ऐसे बहुत सारी बातें तो समझ में खूब चबाई। क्या क्या चीजें नहीं खानी वो मैंने बता दी।
जो लोग जरा भी कॉन्स्टिपेशन से शिकार हैं उन्हें टोटली बंद कर देना चाहिए सब चीजें। इलाज के बारे में बाद में बताएंगे। बहुत सिंपल इलाज है। सबसे पहले तो प्रिवेंशन, सबसे पहले तो क्या खाओ ये समझ लो, और कैसे खाओ ये समझ लो, और कब खाओ ये समझ लो। 3 बातें बोल दी। क्या क्या बोल दी? बस। अब कैसे खाओ, मैंने खूब चबा चबा खाओ। कब खाओ? युगल जी बाबू जी कहते थे भूख इतनी जम के लगे कि बर्दाश्त नहीं हो, ऐसा लगे ये दरवाजा को पापड़ की तरह खा जाओ। दरवाजा है ना, दरवाजा इसको पापड़ की तरह खाया, ऐसा। इसको कहते हैं भूख। आप में से 99% को भूख ही नहीं लगती। आपकी भूख तो सुगंध जगाती है। जब अच्छी स्मेल आती है ना, अरे ले मजबूरी में खाते हैं। ऑफिस जाना है तो चलो ये 10 बजे जाना है तो खाओ भाई, स्कूल जाना है तो खाओ। सुबह का दूध पीना सत्यानाश है। जो लोग सुबह नाश्ता करते हैं, नाश्ता उसका नाम ही है स्वास्थ्य नाश्ता। स्वास्थ्य का नाश करे, इसका नाम स्वास्थ्य का नाश्ता। नाश करता उसको कहते हैं नाश्ता। नाश्ता यदि आपको सही कहते हैं 100 साल तक हेल्दी रहना हो तो नाश्ता की आदत बंद कर। सब वही तो पिकनिक है। अरे पिकनिक खाओ ना, बढ़िया केले खाओ, ककड़ी खाओ, जो फेवरेट फल हो वो फल खा लो। अरे बहुत महंगी होती है। बिल्कुल यही तो धोखा है, महंगे नहीं होती। न्यूजीलैंड का सेब क्यों खाओ? क्यों खाओ? अरे एक से एक बढ़िया फल है, अपने बहुत सस्ते सस्ते फल है। इनकी चर्चा भी ऐसे करूंगा तो फिर पूरा ही समझ हो जाए, कुछ नहीं समझ पाएंगे। माने हैं जो लोकल के वो सीजनल के फल है, वो खाए। सीजन के फल सस्ते मिलेंगे। आप तो एक दिन में 10 केरी चूस जाओ, 20 केरी चूस जाओ, 10 आम खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सीजन का फल है। ककड़ी खाओ, कितनी महंगी आई। मान लो 10-20 रुपए किलो ककड़ी आई, 30 रुपए किलो आई, तो ना तो उसमें ईंधन लगाना, ना मसाले छोंकना, अलग से मसाले का खर्च नहीं, तेल का खर्च नहीं, घी का खर्च नहीं, और अग्नि का खर्च नहीं, बर्तन का खर्च नहीं, बर्तन मांजने की जरूरत नहीं। लिया, सफाई करी, 100% पेट में गई। ना आपको पानी की जरूरत है। खीरा रक्त शोधक है, खीरा फाइबर बन जाता है, पूरा पेट साफ कर देगा। करके देख लेना, जिस दिन पेट खराब हो 100% खीरा खा लेना, तोरई खा लेना छील के कच्ची, गिलकी खा लेना 100% एक दिन। ऐसे धड़ल्ले से पेट साफ होगा और ऐसे बदबूदार मल निकलेगा काला काला, जो कैसे नहीं निकलता वो निकलेगा। हाँ, अब तुम नमकीन खाए चले जा रहे, नमकीन खाए चले जा रहे, नमकीन खाए चले जा रहे, तो 6.5 मीटर की आंत है। जैसे पाइप में से पानी गिरता है ना बाथरूम का, धीरे धीरे लीलोतरी जमती जाती है काई, धीरे धीरे और गंदगी जमती है, और मोटी गंदगी जमती। ऐसे 6.5 मीटर में गंदगी का भंडार है। जो आपने पोहा खाया है, बेसन खाया है, मैदा खाई है, वो केवल टेस्ट में अच्छा है। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें, 4 अंगुल की जवान कंट्रोल हो जाए तो 4 फुट का आदमी स्वस्थ रहे। इतनी सी जीभ कंट्रोल करनी है। और एक बात बताएं, टेस्ट तो आपकी फीडिंग है, आप जो खाने लगे वो टेस्ट ही लगने लगेगा। तो एक तो सुबह का नाश्ता मत करो, कब खाएं का मतलब बता रहे, और अच्छी भूख लगे तब चबा चबा करके, जितनी आवश्यकता हो। फिर से कह रहा हूँ, क्या कहा मैंने? जितनी आवश्यकता मतलब मोटरसाइकिल में कितना पेट्रोल डलवाना चाहिए रोज, बोलो बोलो 700। मोटरसाइकिल कितना पेट्रोल डलवाना चाहिए रोज? रोज की बात बता दूंगा। इसका मतलब समझिए, अरे जितना यूज कर रहे चला रहे उतनी पेट्रोल डालो। इसका क्या मतलब? नहीं साहब 10 बज गया 5 लीटर डाल।
ये बॉडी है, इसे भी चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है आप उतना जरूर ले लीजिए, जरूर ले लीजिए। सब कैसे मालूम पड़े हमने सही भोजन लिया? भोजन करने के बाद नींद आए तो समझना है आपने गलत भोजन किया। भोजन करने के बाद आपको क्रेन उठाने आए मैंने कोई उठाने वाला हो चलो भैया। आपने देखा 10 लक्षण में लोग बहुत गलत तरीके से खाते हैं। एक ही बार तो खाने, उसी समय मूंगफली तल के खा ली, उसी समय फला भी खा लिया, उसी समय बादाम भी खा ली, उसी समय नारियल भी खा लिया, हलवा भी खा लिया, खीर भी खा ली, दाल चावल भी खा लिया, रोटी भी खा ली, और एक बाफला भी पक करके ला दे, घी भरी रोटी मोटी वाली, और कड़ी तो खाते ही है। माने 100% आपका जो भोजन है वो गड़बड़ है। आपने देखा है खासकर जो भोजन इस तरह से करते हैं उनकी हालत क्या होती है? प्रवचन में, सामायिक में हालत खराब होगी। गुजरात में एक कहावत कहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह से खाते हैं ना गलत तरीके से भोजन, खाटला से पाटला, पाटला से खाटला। मैंने भोजन के पाटे से उठे तो खाट पे चले गए, हाँ खाट से उठे तो पाट पे आ गए, फिर खाने बैठ गए। समझ गए? तो भोजन करने का कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, बहुत अच्छी बात। दुनिया में तुमसे अच्छा तुम्हारा डॉक्टर कोई नहीं बन सकता। दुनिया में तुमसे अच्छा तुम्हारा डॉक्टर कोई नहीं बन सकता। आप 24 घंटे अपनी बॉडी में रहते हो, इसे जानते हो। 24 घंटे डॉक्टर क्या, अब तो वो देखत भी नहीं है, सीधे वो लिख दी चेकअप, जे चेक करा वो चेक करा, काय चेकअप उनके बिल्कुल रटे रटा रखी, बिल्कुल 40% कमीशन मिलता है, इसे देखते तक नहीं, लिख दिया चेक करा, हाँ ठीक है ओके, खुशी की बात है। आप नेगेटिव, अब दूसरी करा रहे, तीसरी करा रहे, चौथी करा रहे, मैंने चेक ही नहीं कर पाता। मेरे से पूछोगे ना और इनसे पूछोगे तो एक भी चेकअप की जरूरत नहीं बॉडी की, जिंदगी में एक्सरे कराने की जरूरत नहीं, जिंदगी जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत सिंपल है, 90% बीमारियां यहाँ से होती। आपको कितना भी बड़ा बुखार चल रहा हो, भयंकर 105, कोई दवाई मत खाओ, केवल एनिमल लेके पेट साफ कर लो, क्योंकि वो उसी वजह से बुखार आता है। 100% बुखार इसकी वजह से आता है। 100 कह रहा हूँ, 100% बुखार इसकी वजह से आता है। भाई साहब हमने सुना कब से भी आता है, इसी की बात तो कब आता है? कब के ग्रैंडफादर थे जाएंगे। जब पेट खराब होगा तो खून खराब होगा, खून खराब होगा तो कब बनेगा, पक्की बात है। बात समझ आगे समझो, मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबी चौड़ी लेक्चर है। तो खाना पीने का कब कैसे कहाँ खाएं, बाजार में नहीं खाएं, सड़क पर चलते फिरते इसलिए ही मत खाओ कि तुम्हें जब श्वास ही नहीं लेने दे रहे। भी लोग कितने बढ़िया हैं, श्वास ले के लाए तो बंद और खावे के लाए बोलते थे ला जो मिलो सो खाने लगे। मैं जो बाजार में मिल जाता ना बिना ही धोए, हाँ कोई चीज मिली झट खाने लगे। जी क्या तरीका, बाजार में से नमकीन खरीदा खाने लगे। अरे भाई साहब सड़क पे जब मुंह खोलने का तो मना कर दे, थोड़े में बहुत समझना, सब फिर हम त्यागी बन जाएंगे। त्यागी तो बनोगे लेकिन बीमारियों की, भगवान नहीं बनोगे इससे। हम तो केवल हेल्थ बता रहे हैं आपको। अभी मैंने पहले ही कहा था, आपको ये बात सुनने में अटपटी लगी, कैसी बातें कर रहे हैं। हम तो सोचे थे बीमारी भगाने का कोई इलाज बताओ। जी इलाज है, खाना पीना ठीक हो, जैसे पानी पीना सीखो। याद होगा आपको, पानी कभी भी खड़े खड़े और ऐसे नहीं पियो, कभी मत पियो। इसकी चर्चा पहले कर भी चुके हैं। गट गट पानी मत पियो, बिल्कुल। पानी या जूस, कोई भी जूस ड्रॉप ड्रॉप पियो आप, ड्रॉप धीरे धीरे। कूड़ो मत, उसको टेस्ट लो। थोड़ा पानी पियो, प्यास बुझ जाएगी आपकी। आपने देखा हो मटके का ठंडा पानी एकदम आप 2-4 गिलास पी गए आप,
पीते समय तो आपको चिढ़ लगा हुआ, लेकिन 5 मिनट बाद प्यास भागी वहीं और पेट फूल गया। इसको हिंसा कहते हैं, हिंसा। इस तरह के पानी पीने को हिंसक पानी पीना कहते हैं। आपने किडनी पर ओवरलोड कर दिया। हिंसा का मतलब है अति भारारोपण। अति भारारोपण, आप अपनी किडनी पर अति भारारोपण कर रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। मैं फिर कह रहा हूँ जिनवाणी की सारी चीजें हैं। चलो, खाना पानी हो गया। अब मैंने क्या क्या प्रिकॉशन थी बता दिए। मैदा, दाल, बेसन, पोहा, शक्कर, नमक, इन चीजों को आपको याद हो 2 या 3 सेशन पहले मैंने कहा था 5 इंद्रिय विजय से ही समस्या इलाज होगी। पंचेंद्रिय विजय कर लो, स्वस्थ हो जाओगे आप। चलिए, और क्या क्या करना है। इसके अलावा अब समय हो रहा है तो मैं आपको 2-4 बातें और स्पेशल बता देता हूँ। खान पान की बता दी। एक बात सब बच्चे ध्यान से सुन ले में, जितनी बीमारियां हैं वो केवल लाइफ स्टाइल की हैं। बैक्टीरिया की कोई सी नहीं है, वायरस की कोई सी नहीं। इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय पहले बताई जा चुकी हैं और आज भी बता दिए आपको, आज भी बता दी इतनी चर्चा करके। हमें करना क्या है, अब इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जब भी कोई बीमारी हो, ध्यान से सुनना, इसमें एक शब्द है बहुत अच्छा, श्वासोच्छ्वास से स्वस्थता। श्वासोच्छ्वास क्या बोलते हैं आप? उच्छ्वास है ना। तो जो श्वास लेना और छोड़ना, इसको अच्छे से समझ लो आप, बहुत अच्छे से समझना। बस इतनी बात बताएंगे, सारी बीमारियों की जड़ बताना है मुझे। एक तो पेट है, कॉन्स्टिपेशन, उसे दूर करने का उपाय भी थोड़ा सा बता दिया आपको। हम केवल नाक से श्वास नहीं लेते हैं, हम पूरी बॉडी के रोम छिद्रों से श्वास लेते हैं। इसलिए जिन बच्चों को काले दाग पड़ जाते हैं अंडरवियर में, चूंकि हमारी नजर ही नहीं जाती, तो कभी कभार देखते हैं जब मालूम पड़ता है डार्क हो रही, अथवा वहां खुजली चल रही है, क्या बोलते हैं, ईचिंग, खुजाल चल रही है, छिपाते फुल खून निकलने लगता है और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है, पसंद नहीं आएगा आपको लेकिन है सबसे अच्छा, आप दुनिया जिससे अच्छा मानती है ऐसी अंडरवियर मत पहने। शरीर पर एक भी वस्त्र स्किन टच नहीं होना चाहिए। यदि स्किन टच है तो वहां पर बीमारी आएगी। जैसे आप कोई सी भी सब्जी 2 टच करके रख दो, आम, ककड़ी, कोई सी भी सब्जी टच करके रख दो, ओनली टच, आप अगले दिन देख लो 12 घंटे बाद वो स्थान सड़ गया, क्योंकि उस स्थान पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। आप भी गौर से देखना, जहां आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बॉडी में, वहां स्किन डिसीज होंगी। जैसे आपने फंगस नाम सुना होगा, फंगस, महिलाओं को पैरों में फंगस हो जाती है 2 उंगलियों के बीच में। क्यों हो जाती है? बरसात के दिनों में उन्हें रसोई में काम करना है, मोजे तो नहीं पहनेंगे, कपड़े धोना है उनको बाथरूम में, सुबह से लेकर पोंछा लगाना है, सारे काम करना है, तो उनके बीच में पानी जमा होता रहता है बरसात में। एक तो मॉइस्चर, पानी का बरसाना, और बाथरूम के काम, कपड़े जे वो भोजन बनाना, पानी गिरते ही रहता है हाथ पैरों में। तो अक्सर महिलाओं के पैरों में गल जाते हैं बिल्कुल यहाँ पर। इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, वर्ल्ड में कोई दवाई नहीं बनी इसकी। इसका सबसे अच्छा इलाज है, पूरा इलाज समझे इसको पूरा, कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले इनमें ऑयलिंग कर दीजिए, ताकि वो पानी रुके नहीं। जैसे काम निपट जाए अपने सारे कपड़े धोने के बाद आदि सब, एक बार फिर सूखे कपड़े से यहाँ कर दीजिए पहुंच करके, फिर पहुंचने के बाद फिर एक बार तेल लगा दीजिए। जैसे ही धूप मिले तो 5 मिनट के लिए ऐसे पैर खोल के बैठ जाइए, ऑक्सीजन मिल जाएगी। बस फंगस का इतना सा इलाज है।
बहुत सरल है, कुछ कठिन नहीं। जो मोटे से व्यक्ति होते हैं उनके पीछे भी बैक पोर्शन में, दोनों के बीच में गैप में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ भी फंगस हो जाती है, अंदर फंगस हो जाती है। और भी जहाँ जहाँ भी होती है वो फंगस का मूल कारण। अब ये आजकल बीमारी चल रही फंगस, ये वही फंगस है, बस बाहर हो गई तो अपन उसको वैसे कह देते हैं, अंदर हो गई तो अंदर फंगस कहलाने लगी। तो सबसे अच्छा इलाज है ऑक्सीजन, नंबर 1। अब नंबर 2, इसका पहला नियम कौन सा हो गया? आप ढीले कपड़े पहनो, स्किन टच कपड़े, अंडरवियर, टाइट अंडरवियर, ऊपर से जीन्स, ये आपके लिए खतरनाक है। जीन्स जितने लोग पहनते हैं उनके पिंपल कभी नहीं मिटते। जीन्स जितने लोग पहनते हैं उनकी पीठ पर लाल लाल जो फुंसियों जैसे निशान हो जाते हैं, लाल लाल रिएक्शन के निशान, लाल लाल देख लेना आप, ये कभी नहीं मिलती। आप कॉटन पहनिए, खुला पहनिए, ढीले पहनिए। ये 2 बात हो गई। सोते समय पूरे कपड़े पहन के मत सोइए, मिनिमम कपड़े पहनिए, मिनिमम। जितना बॉडी को खुला रख के सोएंगे आपकी नींद उतनी जल्दी पूरी होगी, क्योंकि नींद पूरी होने का संबंध ऑक्सीजन से है। यदि फुल बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी आपकी नींद पूरी हो जाएगी। जैसे नकली ऑक्सीजन मत दीजिए, नकली ऑक्सीजन पंखा, एसी। आप एक काम करो, दोपहर में भोजन करके जाओ और एसी चला के सो जाओ, 4 घंटे में भी नींद पूरी नहीं होगी, हाथ पैर टूटेंगे, थकान, रेस्ट नहीं लगेगी, आपको थकान लगेगी। और हमारा उपाय क्या पता है? ऐसी जमीन पर ही केवल अंडरवियर पहन के लेट जाओ शवासन से, 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी पूरी नींद हो जाएगी। वो आप करके देख लेना प्रयोग, समझ गए आप? ऑक्सीजन से नींद पूरी होती है, नकली ऑक्सीजन नहीं लेना है, एसी कूलर पंखा की। लोग इतना गलत करते हैं, ऊपर से पंखा चला लिया, कूलर चला लिया, एसी चला लिया और ओढ़ के सो गए रजाई। ये नहीं करना आपने, समझ में आया आपको? अच्छे कपड़े पहनिए, कॉटन के पहनिए, सस्ते सुंदर टिकाऊ भी हैं। अच्छे पहनिए, बस खत्म। और एक ऑक्सीजन हो गया, बराबर जी। आगे टहलिए, घूमिए फिरिए, गाड़ी से नहीं, मोटरसाइकिल से। नकली ऑक्सीजन है, नकली ऑक्सीजन नहीं। चलिए आप घूमिए, जैसे आप लोग यहाँ आए ना, तो आज पहला दिन थोड़ा भारी पड़ रहा हो जो आए हैं। बाप रे, इतनी टफ लाइफ, इसे पूछो संदेश है। पहले दिन सबसे पहले पीछे था और 15 दिन बाद सबसे आगे, हमसे भी आगे। हम मना करते थे, बेटे देर में चलें, नहीं वो तो चलना। दोपहर में 2 बजे गर्मी में ये तैयार, हम चल रहे। मैंने वो कमर कस के आया था, भेदात तो करना ही है। दिल्ली से संगात करके आए थे। मैंने, मुझे भी एक डर है, इन सबको डर है, ये जो हमारे ट्रस्टी लोग बैठे ना, इनको एक डर है। इतने सारे बच्चे आ गए, कहीं कोरोना फैल गया तो क्या हुआ, 10-5, अब इस बार में फैल गया। विद्यार्थी 10, 20, 30 ही आए थे, कितने आए थे? अभी जो आए थे 60-70, और उसी में 10-12 को निकल आया और फिर पूरे बिल्डिंग में फैल गया, फैला हो गया। हमें भी डर लगता है, लेकिन अभी तक 8 महीने हो गए हमको। जो आए चलो, यदि आप आसानी से हमारा 5 किलोमीटर का राउंड लगा लिया तो सारा कोरोना आउट, बचेगा ही नहीं, बचेगा कहाँ बेचारा? क्यों? हाँफते समय पूरे फेफड़े ऑक्सीजन फेंकते हैं। चढ़ते समय दम लगती है, 150 बैठक लगाने में दम लगती है, 50 बैठक लगाने में निकल के सारे। चेक करा ले, जा कोई चेक करा ले, कोई पैसे निकल आए। सच कह रहे, आप यहाँ 15 दिन लेकर देख लो, वैक्सीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैक्सीनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी?
हम प्राकृतिक वातावरण में रह रहे, इतनी सुंदर प्रकृति हमारी, कितना मजा आ रहा था बोला। ये है लाइफ स्टाइल, परिश्रम भी है इसमें, ऑक्सीजन भी मिल रही है, शरीर स्वस्थ है बिल्कुल मस्त। अब भूख लगेगी बढ़िया खाओ, समझ में आया। तो ये सब उपाय हैं, ध्यान रखना। हम नाक से नहीं लेते ऑक्सीजन, सब तरफ से लेते हैं। हमारे सर्वांग शरीर खुला हुआ अच्छे हो, खेलो कूदो, थोड़ा दौड़ो, पूरी कोशिश करो। काम करने के लिए कोई वैज्ञानिक साधनों का इस्तेमाल मत कर, थोड़ा मार्केट में चलना सीखो, सीढ़ियों पर चढ़ना सीखो, ऑटोमेटिक स्वस्थ रहोगे। ये सब ऑक्सीजन लेने का तरीका बता रहा हूँ, इसमें पढ़ेंगे आप। इसमें जितने लोग वैज्ञानिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं उनके फेफड़े वीक होते चले जाते हैं। जैसे आप लिफ्ट में बैठ गए, अब इस समय फेफड़े कहाँ चल रहे, निकल गए। जब आपको चबाना पड़ेगा ना तो फेफड़े काम करेंगे, और सीधा जूस पी लिया और फेफड़े बेचारे हिले ही नहीं। आप जब व्यायाम करते हो तब की ऑक्सीजन लेने का स्टाइल देखो आप, और वैसे आप सामान्य में देखो मोटरसाइकिल पे, श्वास का कुछ अति पता नहीं लग रहा, माने इतनी धीमी श्वास हमेशा गहरी लेना चाहिए। इसको श्वास कहते हैं। आप चढ़ करके सीढ़ियां चढ़ो, दौड़ कर, फेफड़े अपने आप काम करेंगे। फिर देख कैसे कोरोना हो जाए। गवर्नमेंट कह रही है वैक्सीनेशन करना जरूरी है, और हम कह रहे हैं सबकी लिफ्ट बंद करा दे। चढ़ो, उतरो, चढ़ो, सिगरेट की बंद ना करो। वो तो उसकी तो बातें नहीं कर रहे हैं, हम उस तरफ जाने नहीं चाहे। हम तो आपको ये बात बता रहे, समझ में आया। समय हो गया। आंखों के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट है ये, जो हमने बताया वो सब करना है। जिनको आंखों की तकलीफ है वे मन भावन माने रुचि के अनुसार पत्तियों का जूस पिए, कच्ची सब्जियां खाएं, लौकी का रस, कद्दू का चबा के। जितने जवान बच्चे हैं उन्हें एक को भी रस नहीं पीना है। केवल ये पत्तियों का रस इसलिए कह रहे कि तुम पत्तियां इतनी खा नहीं पाओ, इसे पत्तियों का रस हम कह रहे। और पत्तियों का रस भी ऐसे नहीं पीना है, गट चम्मच से पीना है यार। खून खराब हो तो करेले का उबाल करके पानी, नीम की निमोरी, नीम की पत्तियां चबा सकते हो। जिनके पेट में कीड़े हो, कोई तकलीफ हो, डिसीज हो, तो नीम उबाल कर उससे स्नान करिए। मिट्टी मिल जाए बढ़िया, तालाब की मिट्टी, खेतों की मिट्टी नहीं, तालाब की मिट्टी, तो मड थेरेपी कर लीजिए। जैसे भैंस पड़ी रहती है पानी में, कीचड़ में, भैंस की तरह पड़े कीचड़ में आधा पौन घंटे, और फिर नहा लीजिए। 100% बीमारियों का इलाज होगा। धूप में घूमिए, धूप स्नान ऑटोमेटिक हो गया आपका। स्नान की बात आ गई, इसलिए बीच में एक बात कह देता हूं सबको, बीच में कह रहा हूं मजबूरी में। घर का निर्माण इस तरह से मत करो कि पांव ठंडे हों और सिर गर्म हो। और ये गलती सब बच्चे करती हैं, महिलाएं भी करती हैं, इसलिए उनके सिर के बाल कमजोर हो गए। लेटरिन गए, लेटरिन जाने से पहले बाथरूम में प्रवेश करके पैर में पानी सबसे पहले डाल लेते हैं नहाने वाले, सबसे पहले। तालाब में, नदी में नहाने वाले सबसे पहले पैर डाल देती हैं, तो पूरे शरीर की जितनी हीट होती है, पैरों में सबसे ज्यादा हीट होती है चलने पर। आप चलते चलते जाते हैं, हीट होती है और पूरी सिर पर आ जाती है। इससे चश्मा भी लगता है, चश्मे का नंबर भी बढ़ता है, और बाल भी कमजोर हो गिरती है। हमेशा सबसे पहले सुबह उठ करके सिर धो लो, फिर पैर धो, फिर लैट्रिन जाओ, फिर बाथरूम जाओ, फिर कुछ करो। यदि आप आधा एक घंटे की पट्टी नहीं लगा सकते, आधा एक घंटे की पट्टी, ये तालाब नहीं मिलता आपको नहाने के लिए, नदी नहीं मिलती, तो अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले उठ करके कॉटन के कपड़े पूरे पहने रहिए आप, और 2-4 मग्गा पानी डाल लीजिए सिर पे से, पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। इसके बाद आप लैट्रिन चले जाइए, झाड़ू पोंछा कर लीजिए, जो काम करना है वो कर लीजिए।
आधा 1 घंटे का स्नान हो जाएगा आपका। यदि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं तो 90% बीमारियां ऑटोमेटिक दूर होगी। सिर गर्म तो आंख खराब होती चली जाएगी, कितना सिंपल है। वाटर थेरेपी के कौन कौन से इलाज हैं मैं अगले सेशन में लूंगा आपको, चाहे पिंपल हो, चाहे गले की टॉन्सिल हो, और क्या क्या, ये वाटर थेरेपी अगली बार मैं लूंगा, उधर विस्तार से समझा दूंगा आपको। एक सरल तरीका बता दिए नहाने का, ठीक है। और आंखों के लिए क्या करना है, तो कच्ची सब्जियां खाओ, सूप पियो, सब्जी खाओ, सलाद खाओ, काली मिर्ची जेब में डाले रहो, थोड़ी तकलीफ दे चीज है, 4 काली मिर्ची चूसते रहो, बहुत जल्दी आपकी आंखों का नंबर उतर जाएगा। फिर भी यदि आपको विस्तार से जानना हो तो मैं आपको एक फोन नंबर दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। व्योमदीप देसाई सूरत के हैं, ये आई योगा इंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। आई योगा माने योग से आई ठीक करते हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया सेंटर खोल रखा है, वहां लोगों के चश्मे उतार दिए इन्होंने, 8-8, 9-9 नंबर के, 5-5 नंबर के, 6-6 नंबर के। तो आप इनका नंबर नोट कर लें, इनसे संपर्क कर लेंगे, और जो ये बताएं बच्चों के नंबर 10 दिन के अंदर उतार देते हैं। बड़े लोगों के 25, 30, 35, 40 की उम्र है तो 1 महीने के अंदर अंदर इनका चश्मा उतर जाता है, टोटली उतर जाता है। तो मैं इनका नंबर बता रहा हूं आपको, नंबर नोट कर सकते हैं। व्योमदीप देसाई सूरत, 997 80 38 340। बिल्कुल आपको कुछ भी अबक्ष नहीं खाना पड़ेगा और आंखें ठीक हो जाएंगी, कुछ भी अबक्ष खाए बिना, दवाइयां खाए बिना। इनकी वीडियो भी मिल जाएंगी आपको ऑनलाइन, तो आप वहां से ले लीजिए, ठीक है। और ये जो पुस्तक थी ये मैंने आपको बता ही दिया है, अभी समय हो रहा है। हाँ, और ये जो पुस्तक है ना, प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र, अमेजोन पर मिल जाएगी आपको। बाकी मैंने सब बता ही दिया, आप देख सकते हैं। चलिए आज की मुलाकात बस इतनी। अगले सेशन में अगले संडे अपन वाटर थेरेपी पूरी चर्चा करेंगे। पूरी तो नहीं करूंगा, नमूने ही है। मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग चाहें तो 3.5 साल का नेचुरोपैथी कोर्स करके डॉक्टर बन सकते हैं। कल परसों की वीडियो देखी हो आपने, ऑनलाइन वीडियो नहीं, समाचार दैनिक भास्कर में, कि योगा करने वालों को कोई बीमारी नहीं होती, कितने रोगों में फायदा होता है और कितने पैसे बचते हैं, उसका कैलकुलेशन उन्होंने उसमें बताया है, वो आप वहीं पढ़ लेना। चलिए, ओम नमः सिद्धे।